अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक बात में सब सहमत हैं। क्या? हम सब मनुष्य हैं। मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई दूसरा नहीं सोचता होगा कोई। हम लोग क्या मानते हैं अपने को? हम सब मनुष्य हैं। लेकिन दूसरी बात, हम आकृति से हैं क्या प्रकृति से भी मनुष्य हैं? देखने में हम क्या लग रहे हैं? मनुष्य। और क्या हम भीतर से भी सचमुच मनुष्य हैं? तब ऐसा कोई भी तैयार नहीं होगा जो कहेगा कि मैं भीतर से मनुष्य नहीं हूं। क्यों? क्योंकि भीतर हम लोग का ऐसा अहंकार बैठा है जो सब मानते हैं कि हम भीतर से भी मनुष्य हैं। अब सभी मनुष्य कह रहे हैं अपने को, तो सचमुच हम मनुष्य हैं कि नहीं हैं, इस पर से भी हमको सोच लेना चाहिए। हम सचमुच मनुष्य हैं कि नहीं है, कि केवल दिखावा भर है। सदगुरु कबीर ने इसको दूसरे ढंग से कहा है, उसकी साखी बहुत बढ़िया है। रामहि सुमिरे रण भीरे, फिरे और की गैल, मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल। ये थोड़ा से जोर से झटका लगाया है, झकझोरा है जानो। जब किसी को बैल कह दो तो नाराज तो हो जाएगा, लेकिन साहब क्या कहते हैं? मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल। मानुष के खोल पहन करके बैल लोग घूम रहे हैं। है जबरदस्त साहब का ये कहना, और शायद हम लोग को ही कहते हैं, और गलत भी नहीं कहते हैं। कई मामले में, सब मामले में नहीं, बहुत मामले में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें हमें मनुष्य बनने की जरूरत है। केवल हम दिखते हैं मनुष्य। अच्छा, दूसरी बात ये भी हम लोग मानते हैं कि इस पूरी पृथ्वी में, पूरे संसार में मनुष्य ऐसा प्राणी है जो सबका सिर मुकुट है। और इसीलिए संत लोग भी क्या कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदगुरु कबीर ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार। हम क्या समझते हैं? मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, ऐसा हम मानते हैं। मेरा एक प्रश्न है, आप मनुष्य श्रेष्ठ है ये किसने कहा? आप लोगों ने, मनुष्यों ने मीटिंग की थी सब पशु पक्षियों से कि ये बताओ हम श्रेष्ठ हैं, आप लोग सहमत हैं? कोई सहमत है? पक्षियों से पूछा गया है कि हम श्रेष्ठ हैं, आप लोग सहमत हैं कि नहीं हैं? पशुओं से पूछा गया था कि हम श्रेष्ठ कहते हैं अपने को, सबसे श्रेष्ठ, आप सहमत हैं कि नहीं हैं? तो क्या सहमत हो जाएंगे? हम अपने ही हाथ से अपनी पीठ ठोक लिए। क्या हम श्रेष्ठ प्राणी हैं? लेकिन उनसे जरा पूछ करके देखो। एक मुझे कहानी याद आ गई, इसको कहूं फिर आगे बढ़ूं। कहा जाता है जो जगत रचयिता है, वैसे तो पारक सिद्धांत के अनुसार तो कोई रचयिता नहीं है, लेकिन कहानी मैंने इसलिए कही है, ये कहानी है। कहानी का अर्थ है, होता ही है उन काल्पनिक बातों का संग्रह जिससे मनुष्य को अच्छी सीख मिले, वो कहानी है। सही है गलत है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इतिहास और कहानी में यही अंतर है। इतिहास होती है सच्ची घटना, लेकिन उससे अच्छा भी प्रभाव पड़ सकता है और गलत भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन कहानी बनाई जाती है अच्छे प्रभाव के लिए। कहानी ही बनाई जाती है क्योंकि उसमें कल्पना करके ऐसी बातें कही जाती है जिससे मनुष्य प्रेरित हो सके। ये कहानी है। तो जगत रचयिता ने मनुष्य के, इस सृष्टि के सभी प्राणियों को कहा कि अपने अपने प्रतिनिधि भेजो मेरे पास, अपने अपने प्रतिनिधि भेजो। तो जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी, पानी में रहने वाले जल जंतु, पृथ्वी पर जो जंगल इत्यादि में घूमने वाले बनेले पशु,
और मनुष्य सब अपना अपना कैंडिडेट भेजे, प्रतिनिधि भेजे। जैसे आप लोग भेजते नहीं संसद भवन में, ये हमारा प्रतिनिधि है, वहां जाके हमारा ये हमारे हित में काम करेगा। ऐसे ही उन्होंने भेजा, भाई आप हमारे हित में जाएं, वहां पर कुछ भी मीटिंग में बात होगी तो फिर हमारे हित में आप कहें। तो सब इकट्ठे हो गए। जैसे कहा जाता है मनुष्य, पशु और अंडज, ये चार खानी बातें कही जाती, तो चारों समूह के पहुंचे। सबसे पूछा गया, उन्होंने कहा, जगत रचयिता ने कहा, ये बताओ, मैंने जगत रच दी, सबको बना दिया, अपने सुख शांति के लिए कोई एक वरदान मांग लो। अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब से सही अपने सुख और शांति के लिए एक एक वरदान मांग लो, क्या चाहिए? तो जानते हैं, तो सबसे पहले कहा गया, भाई मनुष्य कहा कि तुम चुप रहो, पहले इन लोगों को बोलने दो, इन सबको बोलने दो। मछलियों से, जो जलचर प्राणी थे उनसे पूछा गया, मछली थी खास रूप से, बड़ा जानवर होता है ना मछली, सबसे बड़ा, उसके समान तो कोई नहीं है बड़ा उसके आकृति में। तो मछली से पूछा गया, सुख और शांति से तुम जीवन व्यतीत करो, आगे तुम्हारा भविष्य सुखमय हो, तुम्हारा भविष्य सुखमय, तुम्हारा मतलब पूरे जल जंतु, इसका मतलब प्रतिनिधि बन के गया है ना, इसलिए उस तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तुम सबके, तुम्हारी जाति वालों का, इसके लिए कौन सा वरदान मैं दे दूं? उन्होंने कहा, भगवान आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात आप है, आप उसको कर दीजिए। क्या? इन मनुष्यों को इस संसार से हटा लीजिए और कुछ नहीं चाहिए। हम चुपचाप निरपराध प्राणी, कोई गलती नहीं करते हैं मनुष्यों के साथ, लेकिन जाते हैं, कटिया फंसा देते हैं और हमको खींच के बाहर निकाल लेते हैं, जाल लगा देते हैं, बस फंसा के बाहर ले आते हैं और बस मार के खा जाते हैं। हम उनके साथ में कभी कोई अन्याय नहीं किया है, न उनके घर चोरी करने जाते हैं, न उनकी बहू बेटी पर कुदृष्टि डालते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं, फिर भी ये हमें मार मार के खाए जा रहे हैं। आप हमको हमारा भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, बस एक ही काम करिए, इस सृष्टि से मनुष्य को अपने पास बुला लीजिए और अपने आप हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है, पक्षियों से जरा पूछ लिया जाए जो नभचर थे, ऊपर आकाश में उड़ने वाले, उन्होंने भी बातें वही कही। बस ये जैसे अभी आपको ये जलचर प्राणी ने कहा, वैसे नभचर वाले हम कहते हैं कि हमारी भी मांग यही, केवल मनुष्य को आप अपने पास बुला लें, हम मस्त आकाश में, मस्त गगन में उड़ा करते हैं स्वच्छंद। न जाने नीचे से क्या उनके दिमाग सड़ियल हो जाता है और बंदूक साधता है, निशाना लगाता है, उड़ते प्राणी को नीचे आना पड़ जाता है। हम कोई अन्याय उनके साथ नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है, हम सब भयभीत हैं, दुखी हैं। केवल मनुष्य न हो तो हम महासुखी हो जाएंगे। चलो भाई, जंगल के प्राणियों से पूछ लो, उनसे भी बात कही गई। अब आप लोग सब समझ गए होंगे उन्होंने क्या कहा, बस यही बात दोहराई। सभी प्राणी क्या चाहते हैं? मनुष्य न रहे, हम सब सुखी हो जाएंगे। और हम लोग क्या कह रहे हैं? मनुष्य का सिरमौर प्राणी, प्रकृति का सिरमौर प्राणी कौन है? मनुष्य है। किसने कहा? मनुष्य ने कहा। हमें क्या बनना है? कबीर साहब जी ने यूं ही नहीं कह दिया, बड़े मानुष जन्म दुर्लभ है। सचमुच हम मनुष्य हैं तो हमें मनुष्यता आने की आवश्यकता है, हमें मानवता है। केवल आकृति से हम नहीं मनुष्य हो जाएंगे। आकृति से मनुष्य होते तो फिर तो राक्षस क्यों कहा जाता? राक्षस किसमें है? आखिर रावण राक्षस कहा गया है, वो भी तो जब देखो सही ढंग से वो भी मनुष्य ही थे, कोई अलग नहीं है। जिनको देवता कहते हैं वो भी मनुष्य ही हैं। इन्हीं मनुष्यों में राक्षस भी हैं, इन्हीं मनुष्यों में देवता भी हैं। कैसे पता चले कि राक्षस है मनुष्य? आप जरा सोच लीजिए। आज तारीख है 26 मई 2012। कल के लिए कह दिया जाए, कल संडे है। 27 मई 2012 को भारत सरकार कानून उठा ले। भारत सरकार को भूल जाइए, केवल राजस्थान के कहिए ना। चलिए, राजस्थान सरकार कानून उठा ले, जिसके मन में जो आए वह करे
किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, न पुलिस की व्यवस्था रहेगी, न कोई कानून की धारा होगी, जिसके मन में जो आए करे, कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल यदि राजस्थान की सरकार ये कानून उठा ले तो आप जानते हैं क्या होगा। कल है 27, फिर 28 की तारीख क्या होगी जानते हैं? 28 की तारीख में ऐसी परिस्थिति बन जाएगी जिसे राक्षस भी देखकर दांतों तले उंगली दबाएगा, ओ यही मनुष्य है। रास्ता चलना दूभर हो जाएगा, बहु बेटियों को सड़क पर निकलना दूभर हो जाएगा। क्यों? मनुष्य की जो भीतर जो राक्षस बैठा ना वो बाहर आ जाएगा। वो रुका क्यों है? नियंत्रण से, शासन के बल पर रुका हुआ है। हमारी जो राक्षसी प्रवृत्ति है क्यों ठहरी हुई है? केवल शासन के बल पर। किसी के सामान को चोरी क्यों नहीं कर रहे हैं? देख न ले, पकड़े न जाए, भय के नाते। बस यदि हम चोरी करते पकड़े जाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? इसी डर से चोरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब यह कहा जाएगा कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, जो मन में आए करो, तब कौन रोकने वाला है? फिर देखिए उस समय की स्थिति, असली रूप पता चलेगा। एक विचारक ने लिखा है, आदमी के असली चरित्र की कब पहचान होती है? हम सबकी असली चरित्र की पहचान कब होती है? तब होती है जब हम काम करते समय यह जानते हैं, हम जो कुछ करते हैं तब यह जानते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान पाएगा। उस समय जो काम करते हैं ना, वही हमारा असली चरित्र होता है। लेकिन जब ये देखते हैं कोई जानेगा, कोई देखेगा, हम अपना मुखौटा बदल देते हैं। आप ही देखिए ना, रास्ते पर चल रहे हों, आपके मित्र आ जाएं, आपका चेहरा बढ़िया मुस्कुराता हुआ थोड़ा अच्छा लगेगा ना, अच्छा दूसरा चेहरा बन जाएगा। यही कहीं आपका दुश्मन जिसे आप कहते हैं वो सामने आ जाएगा, तब चेहरा बदल जाएगा। बिल्कुल, कोई वृद्ध आ गया, चेहरा बदल जाएगा। कोई विजाति, जैसे स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री आ जाए, चेहरा ही बदल जाएगा। कुछ और हो जाएगा, हर जगह चेहरा बदलता है। आप अपने बाथरूम में जैसा चेहरा दूसरे ढंग से आप करते हैं, दूसरा ही व्यवहार होता है आपका। अकेले में जब होते हैं तब, समूह में आपका चेहरा बदल जाता है। असली रूप ही पता नहीं चलता है कि हमारा असली रूप ही क्या है। हम मनुष्य हैं तो हमें क्या करना है? हमें सब जगह एक समान रहना है। हमें कोई देखे या ना देखे, हमें अच्छा करना है। कोई पुलिस देखे, कोई सरकार देखे, कोई आदमी देखे, तब हम अच्छा करें, और जब कोई न देखे तब हम गलत करें। यह धर्म की साधना नहीं है। धर्म की साधना है, आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आपको वही करना चाहिए जो आपको करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। फिर आप ये नहीं है किसी के भी सामान को जब वो कोई देखे या न देखे, क्या करेंगे आप? उसे क्या करेंगे? आप उसे चुराएंगे नहीं, पा भी जाएंगे तो बताएंगे। होता क्या है जनरली, हम तो प्रायः दूसरों को धोखा दे देते हैं, ऐसा कुछ चालाकी करते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम अपनाते हैं जिससे दूसरे की आंख में धूल झोंक दें। ये अच्छा सिस्टम नहीं है। वस्तुतः धार्मिक होने का लक्षण है हमें भीतर से बदलाव करना। केवल बाहर से हम बदल दें, बाहर से कितना बदलेंगे आप? क्या दंड के बल पर किसी को बदला जा सकता है? पुलिस के सहारे किसी को बदला जा सकता है? यदि कानून और पुलिस के सहारे आज तक बदला गया होता तो कब से बदल गया होता? आप लोग जानते हैं, एक आदमी चोरी करता है, चोरी करने के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद डंडों से पीटती है, तो क्या उनके डंडों के मार के बाद वो चोर चोरी करना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। क्यों? बाहर से आप उन्हें पीट रहे हैं, लेकिन भीतर उनका विचार ज्यों के त्यों बना हुआ है, मैं चोरी करूंगा। जेल में ठूस देते हैं, ठीक है, जेल में भी ठूस दिए, 1 साल 2 साल 4 साल। क्या जेल में निकलने के बाद वो एकदम से ईमानदार आदमी बन जाता है? नहीं बनता है। क्यों? भीतर में चोर अभी भी विराजमान है, इसलिए परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन बाहर से करके नहीं होगा, कानून के बल पर नहीं होगा,
परिवर्तन कब होगा? जब आपके विचारों में बदलाव आएगा। मैं गलत नहीं करना चाहता, मैं गलत नहीं करूंगा, यह जो संकल्प भाव होगा वही आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। बाकी किसी की आप भय से आप अपने आप को बदलना चाहेंगे, वह अस्थायी बदलाव होगा। इसलिए मारपीट करके नहीं। कहा जाता है एक संत जा रहे थे, उनके साथ और भी लोग जा रहे थे। एक आदमी था बड़ा उच्छृंखल, बड़ा उचट। वो साधु को देख करके गाली देने लगा, अपमान करने लगा, खरी खोटी बातें कहने लग गया। काफी देर तक आसपास के लोग सहते रहे और महात्मा जी तो चुप बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक आदमी थोड़ा जोशीला था, उन्होंने कहा महाराज जी आपका आदेश हो तो मैं इसको ठीक कर दूं। उन्होंने कहा आपका आदेश हो तो मैं इसको ठीक कर दूं। महात्मा ने कहा बहुत अच्छी बात है, यदि उसको तुम ठीक कर दो तो बिल्कुल बढ़िया है, ठीक करना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ ठीक कैसे करोगे? अरे ठीक क्या करना है? अबे 2 झापड़ लगाऊंगा, 2 डंडे लगाऊंगा, बस ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा 2 डंडे लगाओगे तो उसका सिर फूट सकता है, लेकिन ठीक हो यह जरूरी नहीं है। यदि ठीक ही करना है उसे ऐसी बुद्धि दे दो जिससे वो गाली देना बंद कर दे। उसके भीतर में ऐसा परिवर्तन कर दो जो सही ढंग से ठीक करना होगा। सही ढंग से क्या ठीक करना होगा? अब वह गाली देना ही बंद कर दे, यही तो सही ठीक करना है। आज आप उसको भय से गाली देना बंद करवा दिए, कल दूसरा महात्मा को देखें तो फिर गाली देगा। लेकिन उसके मस्तिष्क में यह बात बैठा देना किसी को भी गाली देना गलत है, ये तुम्हारे लिए हानिप्रद है, इस बात को उसके मस्तिष्क में डाल देना और उसको विश्वास दिला देना, यह क्या है? असली परिवर्तन है। इसलिए हमें परिवर्तन कहां लाना है? अपने मानसिक जगत में। मानसिक जगत में जब परिवर्तन आ जाता है तो बाहर भौतिक जगत में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। शुरू में मैंने ये बात उठाई थी, हम सब अपने को मनुष्य मानते हैं और हैं भी, ये भी बात सही है, गलत नहीं है, मानना भी चाहिए। लेकिन यह मान्यता के साथ साथ हमें भीतर से मनुष्य बनने का प्रयास भी करना चाहिए। हमें मनुष्य होना भी चाहिए। वह मनुष्य होना क्या है? दूसरे के दुख दर्द को भी समझें। मनुष्य और पशु में अंतर है, उसमें केवल एक क्या अंतर है खास है? उसमें अंतर है जिसको कहते हैं शिश्नोदरवाद। उदर पोषण का वो काम करते हैं और प्रजनन करते हैं, बस इतना ही है। अपने समान प्राणी पैदा कर लेंगे और भरण पोषण का काम कर लेंगे। मनुष्य भी यही करता है, लेकिन मनुष्य में एक खास विशेषता है धर्म की, साधना की, जो पशु पक्षी नहीं कर सकते। चाहे जितनी अच्छी भूमिका उनको मिल जाए, चाहे जितनी अच्छी परिस्थिति मिल जाए, वो अपने जीवन में कोई सुधार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और सही ढंग से कहा जाए ना, उसके जीवन में बिगाड़ है भी नहीं। जो बिगाड़ कर सकता है वो सुधार भी कर सकता है। मनुष्य बिगड़ता है तो मनुष्य में संभावना क्या है? सुधरने की, आप में बदलने की पूरी संभावना है। आप उस ऊंचाई में उठ सकते हैं जिस ऊंचाई में बुद्ध ने अपने को उठाया, जिस ऊंचाई में कबीर हैं, जिस ऊंचाई में महावीर हैं, जिस ऊंचाई में राम और कृष्ण, ईसा और मोहम्मद है। आप उस ऊंचाई में उठ सकते हैं, आपके भीतर पूरी संभावना है। कैसे? जैसे आप लोगों को बताऊं, एक छोटा सा बीज बटका, बरगद का एक पेड़ बड़ा विशालकाय होता है। वो पेड़ कैसे बना? शुरुआत कहां से हुई? छोटे से बीज को। यदि हम छोटे से बीज को निहारें और उसके बारे में सही ढंग से समझ जाएं, देख सकें, अच्छी तरह से देख सकें, बारीकी से अध्ययन कर सकें, हम क्या देखेंगे? उस बीज में हम क्या देखेंगे? बहुत बड़ा पेड़। सच है। यदि उस बीज में पेड़ नहीं है तो फिर कभी भी पेड़ नहीं बन सकता है। वो क्या है? अव्यक्त रूप में उस बीज में पेड़ मौजूद है, कई ट्रक लकड़ी उसमें मौजूद है, बहुत बड़ा पेड़ मौजूद है और उस पेड़ में बहुत सी डालियां, बहुत से फूल, बहुत से फल और बहुत से बीज, और फिर उन बीजों में कितना विकास, कितने में है? वो कहां है? वो एक छोटे से बीज में बहुत बड़ा वृक्ष समाया है।
लेकिन उस बीज को हम फेंक दें जहां तहां, तो फिर क्या होगा, वो सड़ जाएगा, उसकी पूरी संभावना खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बीज में पेड़ नहीं बनने की क्षमता है, लेकिन वह तब तक के पेड़ नहीं बन सकता है जब तक उसे उपयुक्त भूमिका न मिल जाए। वो भूमिका क्या है, उस बीज को चुपचाप हम क्या करें, मिट्टी में डाल दें, रोप दें, सींच दें, उपयुक्त भूमिका उसको दें, वातावरण दें, फिर क्या होगा, उसी बीज से धीरे 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 करके अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा। महत्वपूर्ण क्या है, उसको अनुकूल भूमिका देना। ऐसे ही आप में परमात्मा बनने की शक्ति है। यदि आप परमात्मा नहीं बन सकते, यदि शक्ति भीतर नहीं है, तो परमात्मा कभी नहीं बन सकते। आप परमात्मा हैं, मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आत्मा ही परमात्मा है। यह मनुष्यता का असली रूप है, जिसका अंतिम रूप और फल कह सकते हैं, वो आपके भीतर है। यदि आप परमात्मा नहीं है तो कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते। फिर कहेंगे क्यों ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, वो इसलिए नहीं है कि उसके ऊपर आवरण है ना। जैसे मैंने कहा ना, बीज के ऊपर आवरण है, वो पेड़ नहीं दिखाई देगा आपको, वो एक अवसर आने पर दिखाई देगा, फिर भी एक अवरोध है उसमें। इसी प्रकार जैसे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, क्योंकि उसके अंदर बीज वृक्ष है इसलिए बन सकता है, और वृक्ष बन नहीं सकता तो फिर 1000 बोंग दो, 1000 पानी डालो, वो वृक्ष नहीं बन सकता है। ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा है, वो है ही ऑलरेडी, बस एक थोड़ा सा आवरण हटाना है। उस आवरण को हटाने के बाद में परमात्मा प्रकट हो जाता। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, तब परमात्मा ही कहना चाहिए ना, फिर आत्मा फिर परमात्मा कहने की क्या जरूरत है, कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है जीव तब शिव, अरे सीधे शिव कहो ना, सीधे परमात्मा कहो, आत्मा छोड़ ही दो फिर। लेकिन इस हेतु से कहा जाता है। क्या हेतु है, इसको भी समझ लें। जैसे एक कमरा है, बंद है, तो वहां की गर्म हवा है, हवा क्या हो गई, गर्म, वातावरण प्रदूषित, खिड़कियां बंद, दरवाजा बंद, वहां रहना कठिन, साफ सुथरा नहीं है। अब क्या करते हैं, दरवाजा खोल दिया गया, क्या किया गया, खिड़कियां खोल दी गई, साफ हो गई, हवा बाहर से आई और अंदर की हवा साफ। पहले उस कमरे में रहना संभव नहीं था, चूंकि फाटक बंद था, तो भी कमरा था। अब क्या हो गया, खुल गया फाटक, अब फाटक खुल गया, तब वहां रहना बड़ा आसान। तो क्या हो गया, पहला था बंद दरवाजा, बंद कमरा, अब क्या हो गया, खुला कमरा। क्या अंतर पड़ गया, कमरा तो कमरा है ना, वही कमरा है, लेकिन पहले क्या था, बंद था, रहना कठिन था, अब क्या हो गया, खुला रूप। तो कमरा वही है, घर वही है, एक है बंद, एक है खुला। ऐसे ही हमारी आत्मा और परमात्मा में अंतर है, एक है बंद, एक है मुक्त, जिसको कहते बंधन और मुक्त होना। अभी हम क्या हैं, बंधन में हैं, लेकिन मुक्त हो जब हो जाएंगे तो हम ही परमात्मा हो जाएंगे। इसलिए मनुष्यता की पूरी संभावना क्या है, आपको परमात्मा होने में। आप अपने वो कैसे हो जाएंगे, जब धीरे धीरे अपने विकारों को छोड़ते जाएंगे। जितने दोष आप छोड़ेंगे उतने ही आप ऊंचाई पर उठते जाएंगे, और एक समय आएगा दोष विहीन हो जाएंगे, तो आप परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। इसीलिए एक सूत्र मुझे बहुत कुछ दिनों से पढ़ने को मिला है, उसको मैं आप लोगों के बीच दोहराता हूं। किम जीवनम दोष विवर्जितम यत। क्या है, जीवन क्या है, प्रश्न हुआ, कहा गया दोषों से रहित। दोषों से जो रहित होता है वही असली जीवन है। इसलिए हम दोषों से मुक्त होते जाएं, विकारों को छोड़ते जाएं और हम ऊपर उठते जाएंगे। मैं एक उदाहरण देकर के समाप्त करूं, गुरुदेव जी का भी आने के समय होगा। कैसे हम ऊपर उठते जाते, जितने दोष छोड़ते हैं उतने ही हम ऊंचाई मुड़ते हैं, और जब पूरा दोष छूट जाते हैं तो पूरी ऊंचाई मुड़ जाते हैं। जैन परंपरा में एक उदाहरण दिया जाता है, लौकी, सुखी लौकी, लौकी जो सुखी हो, आजकल तुमड़ी, आजकल तो खत्म मामला, पहले होता ना तुमड़ी, सूखी तुमड़ी, जिसके आप वो बनाते थे, कुछ बचाते भी थे। वैसी सूखी तुमड़ी, गोल तुमड़ी एकदम सूखी हुई, उसको पानी पर रखेंगे तो क्या होगा, वो पानी पर तैरने लगेगी। लेकिन एक उसमें प्रक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, गीली मिट्टी लपेटते हैं, फिर कपड़ा लपेटते हैं, फिर मिट्टी लपेटते हैं, फिर कपड़ा लपेटते हैं। ऐसा 7 परत गीली मिट्टी और 7 परत के कपड़े,
अब क्या हो गया, वो ऊपर से लपेट देने पर लौकी वजनदार हो गई। अब जब पानी पर रखेंगे तब क्या होगा, वो नीचे डूब जाएगी। कहां चली जाएगी, एकदम धरातल पर, बिल्कुल वजनदार होने के नाते वो डूब करके नीचे चली गई। लेकिन हुआ क्या, पानी के संपर्क में आने से मिट्टी गलने लगी, एक परत की मिट्टी गल गई। जब मिट्टी गल गई तो लौकी हल्की थोड़ी सी उसकी वजन कम हो गई, और वजन कम हो गई तो धरातल से थोड़ा 1 इंच 1 फीट ऊपर, थोड़ी ऊपर, और कपड़ा फिर नीचे गिर गया, चूंकि लपेटा था, वो बांधा नहीं गया था। फिर क्या होगा, फिर मिट्टी गलने लग गई, फिर वो मिट्टी एक परत की गल गई, फिर कपड़ा उतरा, ऐसे 2 फीट 3 फीट ऐसा करते करते जितने परत मिट्टी के परत धुलते गए, कपड़े उतरते गए, लौकी धीरे 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 ऊपर होती गई। एक समय आया, पूरी मिट्टी धुल गई, पूरे परत कपड़े के उतर गए, और लौकी अब ऊपर तैरने लग गई। ऐसे ही हम लोग भी सांसारिकता के एकदम धरातल में चले गए हैं, विकारों के धरातल में पहुंच गए हैं। जैसे जैसे हम विकारों को छोड़ते जाते हैं, दोषों से छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम ऊपर उठते जाते हैं, और ऊपर थोड़ा थोड़ा, और एक समय दोष विवर्जितम यत्, दोष विहीन स्थिति हो गई। तब हम क्या कहते हैं, परमात्मा। तब ऋषि भी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। इसी ऊंचाई पर उठ के उन्होंने कहा, क्या कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कब कहा, जब सारे दोष खत्म हो गए। मैं शुरू में कहा हम मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य केवल आकृति से हम मनुष्य हों, यह हमारी विशेषता नहीं है। हमारी विशेषता है कि जब हम सचमुच भीतर से मनुष्य बन जाएं, और मनुष्य बनने का मुद्दा यह है हम अपने दोषों को दूर करते जाएं, विकारों को दूर करते जाएं, बुराइयों को दूर करते जाएं, और यह काम हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। हम ये जानते हैं कि हम कल्याण चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, जितने लोग बैठे हैं, बात सही है। ये जान करके भी हम सुख शांति चाहते हैं, क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? उसके 3 कारण हैं, आप ध्यान दीजिए। क्या है? हम यह चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, शांत हो जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए। यह जान करके भी हम कल्याण क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका 3 कारण हैं। कौन कौन से हैं? पहला कारण है भगवानवाद, दूसरा कारण है भाग्यवाद, और तीसरा कारण है अहमवाद। इन तीनों कारणों को यदि कोई समझ लिया गया ना, तो सबको आप खत्म कर सकते हैं। पहला क्या है? भगवानवाद, मतलब हमारा कल्याण भगवान करेगा, ये पहला, ठीक है ना। और जब आप भगवान भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी भी हाथ पैर नहीं चलाएंगे। सबसे बड़ी गड़बड़ी यही शुरू हो गई। दुनिया के काम को, आप अपने घरेलू काम को कभी भी भगवान भरोसे नहीं छोड़ते हैं। यहां सब लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कामकाजी लोग बैठे हुए हैं। क्या आप भगवान के भरोसे अपनी खेती को छोड़ देते हैं? क्या भगवान के भरोसे अपनी दुकान को छोड़ देते हैं? कौन है छोड़ने वाला? भगवान के भरोसे किसी नौकरी को छोड़ देता है कोई? नहीं छोड़ता है। स्वयं समझते हैं जब मैं करूंगा तभी मैं अच्छी फसल पाऊंगा, दुकान में, बिजनेस में जब मेहनत करूंगा तभी मैं धन पाऊंगा। ये भगवान भरोसे नहीं छोड़ते हैं। और जहां कल्याण की बात आई, साधना की बात आई, तब कहेंगे ऊपर वाले की कृपा, भगवान की कृपा होगी तब तो कल्याण होगा। यह सबसे पहला रोकता है आदमी को जो भगवान के भरोसा करने वाले हैं। मैं इसके एक पक्ष में कहना चाहता हूं, वो क्या है? भगवान के भरोसा आप कर रहे हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं, क्या भगवान की कृपा कम दिखाई दे रही है? आपको मैं गिनाऊं कितनी कृपा है उनकी। ये सूर्य है, क्या सूर्य से जो प्रकाश हम पाते हैं, उनसे जो पावर पाते हैं, एनर्जी पाते हैं, क्या उसका हम कोई टैक्स पटाते हैं? कितने लोग पटाते हैं? एक लड़के से एक मास्टर ने पूछा, ये बताओ बिजली के प्रकाश और सूर्य के प्रकाश में क्या अंतर है? लड़का बहुत जल्दी बोला, कहा सर बिजली के प्रकाश का हमको टैक्स देना पड़ता है, बिल पटाना पड़ता है, और सूर्य के प्रकाश का कोई बिल नहीं पटाना पड़ता है, मुफ्त में मिलता है। किसने दिया है आपको? कहीं टैक्स दे रहे हैं? कम कृपा है। इतना बड़ा पृथ्वी मंडल कौन टैक्स चुका रहे हैं साहब?
इतने बड़ा समुद्र है, इतनी नदियां, पानी, चारों तरफ हरियाली, वातावरण, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इतना बड़ा वातावरण, प्रकृति मिली हुई है, और हम फिर भी कृपा के मोहताज बने हुए हैं। अब कौन सी कृपा चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपके भीतर वो प्रवेश कर जाएं और बस आपके पूरे विकारों को धो दे? ये कभी नहीं होने वाला है। यदि आप ये दिमाग में बना रखे हैं, आज से अपना ब्रेन वॉशिंग कर लीजिए कि यह कभी संभव नहीं है कि वो दूसरे के भरोसे बैठकर कल्याण होगा। इसलिए कबीर साहब इन तीनों को एक साथ खत्म क्या करते हैं? करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आश, जाके आंगन नदिया बहे, सो कसमरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, स्वयं अपने कल्याण का भरोसा, स्वयं मैं कल्याण कर सकता हूं, मैं साधना करके दोषों को छोड़ सकता हूं। यह जो विश्वास करता है वही आगे बढ़ सकता है। भगवान भरोसे कल्याण नहीं हो सकता है। दूसरी बात, भाग्य भरोसे, भाग्य में मतलब हमारे भाग्य में होगा, दुख छूटना तो दुख छूट जाएगा, हम क्या करेंगे, हमारे भाग्य में ही दुख लिखा हुआ है। ऐसे लोग बड़े कायर होते हैं, कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। ये बताओ, उस भाग्य को किसने बनाया है? एक प्रश्न किया जाए, जिस भाग्य के भरोसे बैठे हो उस भाग्य को किसने बनाया है? वो आपका ही तो बनाया हुआ है। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो। और तीसरा कारण है अहम, अहंकारवाद। क्या अहंकार करते हैं? मैं बड़ा, मैं जानकार, मैं ज्ञानी, मैं बढ़िया आदमी, मैं बुद्धिमान, मैं विद्वान। उफ, तुम्हारी हमारी विद्वता का मतलब क्या है? अक्षर ज्ञान को हम क्या मान लिए हैं? विद्वता। अक्षर ज्ञान का बहुत महत्व नहीं है। महत्व है हमको अपने जीवन को सुंदर बनाने का। हमें दो प्रकार की शिक्षा चाहिए, दो प्रकार की शिक्षा चाहिए। एक रोजी रोटी कमाने की, और दूसरी है जीवन जीने के ढंग सिखाए। तो रोजी रोटी कमाने की शिक्षा तो हम पा ही जाते हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए यह ढंग ही नहीं पाते हैं। अहंकार करते हैं, बहुत जानकार है, कुछ नहीं जानते यदि सही ढंग से कहा जाए तो। दुख से छूट गए, यही आपकी सही जानकारी है, और दुख में बंधे हुए हैं, आपकी कौन सी जानकारी है? सारी जानकारी का मतलब है आप निरंतर दुख से अपने आप को अलग करते जा रहे हैं। आपका दुख घट रहा है, तभी आपका ज्ञान सफल है। और वह ज्ञान किस काम का? जिससे दुख बढ़ता हो। कुछ भी आप जानते, किसी भी भाषा में जानते हो, चाहे जितनी जानकारी इकट्ठी कर ली हो, वो ज्ञान की सार्थकता क्या है? सारे ज्ञान की सार्थकता है हमारे जीवन के दुख कम होने लगे। वो ज्ञान किस काम का है? जिससे हमारे दुख ही बढ़ने लगे। नहीं दिखाई पड़ता है, हम ज्ञान के अंधे कई बार हो जाते हैं, इसलिए सही बात भी हम नहीं देख पाते हैं। अभी साहब से सुन ही रहे थे, गुटखा के पाउच में लिखा रहता है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। अब आजकल अनपढ़ लोगों के लिए उसमें बिच्छू का भी चित्र बना देते हैं, सांप बिच्छू का भी चित्र बनाए, तब तो समझो कम से कम। सिगरेट के डिब्बा में लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लेकिन दिखाई नहीं देता है, उन पढ़े लिखे लोगों को भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो ज्ञान के अंधे हैं। आंखों से दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता है। शराब के बोतल में लिखा है, नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब नहीं कि वो अनपढ़ है, लेकिन वो भी नहीं दिख पाता है उन लोगों को कि यह लिखा है। यदि लिखा है तो फिर सेवन कैसे, प्रयोग कैसे? इसलिए अहंकारवाद, ये तीन है। पहले मैंने कहा भगवानवाद, भगवान के भरोसे कल्याण होने वाला नहीं है। भाग्य के भरोसे कल्याण को छोड़ो मत, साधना को आप पेंडिंग में मत रखो। आप अहंकार करके मैं सब कुछ जानता हूं, बढ़िया है, बड़ा घर, बड़ा धन, बड़ा परिवार, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। बस आप झांक करके देखें आपके भीतर कितना दुख खत्म हुआ है। बस यही एक कसौटी है और कुछ कसौटी नहीं है। एक उदाहरण मैं दूं, कैसे भगवान के भरोसे लोग बैठे रहते हैं और अपना नुकसान करते हैं। एक गांव में बाढ़ आ गई तो लोगों को पूर्व सूचना दी जा चुकी थी कि देखो पानी आने वाला है, बांध टूटा हुआ है, आप लोग भागें जितना सामान बचा सकें। तो लोग क्या करें, सब जाने लगे। एक आदमी क्या था, वो उनको भी कहा चलो भाई, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा,
मैं भगवान पर भरोसा करता हूं, भगवान मुझे बचाएगा, मैं क्यों भागूंगा, मैं नहीं भागने वाला हूं। अरे तो थोड़ी देर में जब दूर चले गए तो लोगों ने, कोई बचा है गांव में? अरे एक आदमी बचा है, वो आना ही नहीं चाहता है। तो तुरंत उसके लिए जीप भेजी गई, जाओ भाई जीप में बैठा कर ले आओ। जीप वाले से कहता है मैं नहीं जाऊंगा। जीप वाले ने कहा आओ बैठो। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान मुझे बचाएगा, मैं क्यों जाऊंगा। जीप चली गई। धीरे धीरे पानी आ गया। जब पानी भरने लगा तब क्या हुआ, एक नाव वाले आया, बोलिए सदगुरु देव की। मैं आप लोगों के बीच एक उदाहरण दे रहा था, बस 2 मिनट से भी कम समय में मैं उसको समाप्त कर दूं। उन्होंने कहा कि एक नाव भेजी गई, उसके लिए नाव आई, तो नाव वाले ने कहा चलो बैठो, पानी बढ़ गया है। उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊंगा, मैं नहीं जाने वाला हूं, भगवान का भरोसा करता हूं मैं, भगवान मुझे बचाएगा। नाव भी चली गई। अब पानी सचमुच एक तल पूरा भर गया। तब वो कहाँ चला गया, ऊपर छत पर चला गया। छत पर खड़ा है, तब इतने में क्या, एक हेलीकॉप्टर आया, ऊपर मंडराया और कहा, ऊपर से फेंका, कभी आ जाओ, चढ़ जाओ इस सीढ़ी पर, पकड़ लो, ऊपर आ जाओ, हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। मैं कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, भगवान मुझे बचाएगा, भगवान पर भरोसा है। अब हुआ क्या, हेलीकॉप्टर वाला भी चला गया, पानी बढ़ गया, मकान ढह गया, और उसी में डूब के आदमी मर गया। और मरने के बाद जब ऊपर भगवान के पास सचमुच पहुंचा, बहुत नाराज हुआ भगवान के लिए। इतनी मैंने विनय वंदना की, इतनी आपकी पूजा आराधना करता रहा, आप मेरा एक काम नहीं कर सके, मुझे पानी से बचा नहीं सके आप। भगवान ने कहा अरे भोले भगत, क्या तुम्हारे लिए जीप गई थी, नाव गई थी, हेलीकॉप्टर गया था, किसने भेजा था? तुम बैठोगे तब तो, मैं ही तो भेजा था आखिर। ये भगवान भरोसा है, वो उनकी ओर से कृपा की कमी नहीं है। हम स्वयं कदम नहीं उठाना चाहते हैं और भगवान भरोसा, भाग्य भरोसे कल्याण को टालते रहते हैं। मैंने शुरू में कहा हम सब मनुष्य हैं आकृति से, लेकिन होना क्या है, प्रकृति से भी मनुष्य बने। वो कब होगा, जब हम दोष रहित होते जाएंगे, दूसरों का भी हित चाहने लगेंगे, अन्य प्राणियों के साथ भी हम ऐसा बर्ताव करें जिससे प्रेम प्रकट हो। ऐसा जब करने लगे तो सचमुच हम में मानवता आए, और इससे क्या होगा, हम स्वयं सुखी हो जाएंगे, परिवार के लोग सुखी हो जाएंगे, समाज सुखमय हो जाएगा और एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा। ये अध्यात्म केवल आत्मा और परमात्मा की व्याख्या करके शांत नहीं रहने की बात है, वस्तुतः सुंदर समाज रचना के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। हम सब इसमें सहभागी बने और अपने जीवन को सुखमय बनाएं।